आइए देखते हैं इस वीडियो में हम लोग लाप्लास का कुछ जो छूटा हुआ क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ये फंक्शन sin t है, sin 3t है, इसमें t से मल्टीप्लीकेशन हो गया है और तब आपको कह रहा है कि इसका लाप्लास निकालिए, है ना। मतलब किसका लाप्लास पूछ रहा है, लाप्लास कह रहा है t इंटू sin 3t का, है ना। इसका लाप्लास क्या होगा, तो इसमें देखिए इस फंक्शन में t से गुना हो रहा है और तब कह रहा है लाप्लास निकालने के लिए। इसके लिए आपको एक प्रॉपर्टी याद आना चाहिए। कौन सा प्रॉपर्टी, ये वाला एक प्रॉपर्टी हम आपको पढ़ाए हैं, मल्टीप्लीकेशन बाय t वाला, है ना। कि कोई फंक्शन ft है ना, कोई फंक्शन ft है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म यदि हम लोग लिखते हैं क्या, fs, इस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म fs, ठीक है। अब इस फंक्शन में इस ft में जो है क्या हो गया, t से गुना हो गया है ना। इस ft में t पे पावर n से गुना हो गया, तब इसका लाप्लास निकालने के लिए बोले तो हम लोग क्या करेंगे, t पे पावर n से गुना हुआ ना, इसलिए -1 का पावर कितना डालेंगे, n डालेंगे और डिफरेंशिएशन कर देंगे, है ना, s के रिस्पेक्ट में। कितना बार, यहां जितना पावर है उतना बार डिफरेंशिएशन कर देंगे। n है तो n बार, किसका डिफरेंशिएशन, इस fs का डिफरेंशिएशन कर देंगे। कितना बार, यहाँ t पे पावर जितना है उतना बार, है ना, डिफरेंशिएशन कर देंगे किसका, fs का। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले इसका लाप्लास निकाल लेंगे, इसका लाप्लास निकाल लेंगे। तो इसका लाप्लास निकालने से काम नहीं चलेगा, और क्या चाहिए हमको, देखिए हमको इस पूरे का लाप्लास चाहिए, है ना, इस पूरे का लाप्लास चाहिए। तो इस पूरे का लाप्लास चाहिए, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका निकालेंगे, इसका निकालने के बाद, इसका निकालने के बाद पूरे का निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ t पे पावर 1 है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस, यहाँ पे देखिए अगर n रहता है तो -1 पे पावर कितना डालते हैं, n डालते हैं। यहाँ पे t पे पावर 1 है तो हम क्या करेंगे, -1 पे पावर 1 डालेंगे और उसके बाद इसका जो लाप्लास आया है, जिस प्रकार इस ft का लाप्लास fs है तो उसका डिफरेंशिएशन किया गया, उसी प्रकार इसका जो लाप्लास आएगा उसका क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे, है ना। हम लोग देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसका लाप्लास निकालते हैं ना, लेट कर लेते हैं ft बराबर क्या, sin 3t, है ना, sin 3t मान लेते हैं। अब देखिए इसका यदि हम लोग लाप्लास निकाले, नाउ अगर इसका लाप्लास निकालेंगे, ft का यदि हम लोग लाप्लास निकालेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, sin at का लाप्लास क्या होता है, a बटे s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 3 बटे s स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर यानी कि 9, ठीक है। ये हो गया किसका, ft का लाप्लास। अब देखिए आपसे ft बोले तो, है ना, ये जो निकल के आया ये आपका क्या हो गया, लाप्लास ऑफ ft को क्या बोलते हैं, fs बोलते हैं। ये कितना निकल के आया, 3 बटे s स्क्वायर प्लस 9 निकल के आया। अब देखिए अब आपको क्या चाहिए, इस पूरे का लाप्लास चाहिए, मतलब sin 3t में t से गुना हो गया। नाउ अब देखिए क्या होगा, किसका चाहिए लाप्लास आपको, t में sin 3t, इसका लाप्लास चाहिए, है ना। तो देखिए इसका लाप्लास निकालने के लिए t पे पावर कितना है, 1 है ना, तो -1 पे पावर आप 1 डालिए। उसके बाद डिफरेंशिएशन कीजिए, किसका, d बटे ds। कितना बार डिफरेंशिएशन करना है, अगर n होता था तो n डालते थे, यहाँ पे 1 है तो हम लोग कितना बार करेंगे, 1 ही बार करेंगे। किसका डिफरेंशिएशन करना है, fs का, है ना, fs का डिफरेंशिएशन कर देना है 1 बार। इसको यदि हम लोग आगे ले जाकर के सॉल्व कर देंगे, तो आगे ले जाकर के सॉल्व कर देंगे तो कुल मिला के देखिए -1 का पावर 1 कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा d बटे ds, किसका, fs का मान रखो, fs का मान कितना है, 3 बटे s स्क्वायर प्लस 9, है ना। अब देखिए ये 3 बाहर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, -3 d बटे ds, है ना। इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा,
एस स्क्वायर प्लस 9 का पावर -1, है ना, नीचे से ऊपर जाएगा। तो अब देख क्या हो जाएगा, -3। इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन में क्या होता है, पावर से गुना, है ना, पावर से गुना कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए पावर से गुना कर देते हैं, और ये तो पावर का हो गया, और पावर में से एक घटा देते हैं, पावर से गुना कर देते हैं और पावर में से एक घटा देते हैं, है ना, एस स्क्वायर प्लस 9, इसमें -1 तो पहले से, एक और एक को हम घटा देंगे। ये तो पावर का हुआ। अब इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो एस स्क्वायर प्लस 9 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2s हो जाएगा, है ना। कुल मिलाकर के हो जाएगा, देखिए -3 और -1 गुना होकर के +3 हो जाएगा, 3 दूनी 6s, है ना, 6s हो जाएगा। 65 मत इसको पढ़िएगा, 6s हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 9 का, ऊपर में -2 हो रहा है ना, तो उसको ले आएंगे तो +2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये देखिए इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म, है ना। यदि t से मल्टीप्लीकेशन हो, उसका प्रॉपर्टी लिखाए हुए हैं, मल्टीप्लीकेशन वाला के लिए क्या करना होता है, -1 का पावर उतना डालना होता है जितना कि t पे पावर है, और इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है उसका कितना बार डिफरेंशिएशन करना होता है, उसका डिफरेंशिएशन करना होता है उतना बार जितना कि t पे पावर है। करने के बाद जो फाइनली रिजल्ट आता है वही हो जाता है आपका आंसर। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या है, कहता है लाप्लास निकालने के लिए किसका, sin 2t बाय t का। इसमें देखिए t से क्या हो रहा है, भाग हो रहा है, तो t से भाग होने वाला प्रॉपर्टी आपको क्या पढ़ाए हुए हैं कि यदि ft का लाप्लास, है ना, ft का आप लाप्लास निकाले हैं, क्या आया है, fs आया है। अब अगली बार क्या करें, इसी ft में क्या कर रहा है, t से भाग दे रहा है, तब आपको कहे लाप्लास निकालने के लिए, आप क्या कीजिए, s से लेकर के इनफाइनाइट तक, s से लेकर के कहां तक, s से लेकर के इनफाइनाइट तक किसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, fs का ds, है ना, s से लेकर के इनफाइनाइट तक fs का इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो सबसे पहले इसमें देखिए, इसको हम ft मान लेते हैं। ठीक है, इसको हम, ये t को छोड़ करके जो है उसको हम क्या कर लेते हैं, ft मान लेते हैं। है यार, अपने पास क्या है, ft बराबर है sin 2t। अब इसका यदि हम लोग लाप्लास निकालें, तो देखिए लाप्लास लगा देते हैं दोनों तरफ, लाप्लास ऑफ ft बराबर हो जाएगा, इधर भी लाप्लास लग जाएगा, लाप्लास ऑफ sin 2t, है ना। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे, ft के लाप्लास को fs लिखते हैं, इधर क्या हो जाएगा, sin at का फॉर्मूला क्या होता है, a, तो अपने पास तो 2 है तो डालेंगे 2/s² प्लस 4। ठीक है, अब देखिए, अब ये तो ft का लाप्लास निकाल लिए, fs हुआ है। अब आपसे क्या कह रहा है कि इसका, है ना, नाउ आपको लाप्लास किसका चाहिए, आपको लाप्लास चाहिए sin 2t बाय t का, है ना। तो sin 2t को आप क्या कंसीडर किए हैं, sin 2t को आप ft माने, है ना, ft माने हैं sin 2t को, यह ft लिखिए बाय t, हो गया ना। अब देखिए ft बाय t के लिए क्या फॉर्मूला होता है, ft बाय t का यदि लाप्लास चाहिए, इसका फॉर्मूला होता है s से लेकर के इनफाइनाइट तक किसका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन करना है इंटीग्रेशन करना होता है fs का, है ना, इंटीग्रेशन करना होता है fs का। तो चलिए इस इंटीग्रेशन को यदि सॉल्व कीजिएगा, देखिए क्या मिलेगा। इस इंटीग्रेशन को यदि सॉल्व कीजिएगा तो बराबर में मिल जाएगा, fs का मान कितना है, s से लेकर के इनफाइनाइट तक, fs का यहाँ पे मान रखिए, fs का मान है 2/s² प्लस 4 ds, है ना। अब देखिए इस 2 को यदि बाहर करिए, 2 को बाहर करिए तो क्या हो जाएगा, s से लेकर के इनफाइनाइट तक ds बटे s² प्लस 2 का स्क्वायर, है ना। और इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है,
टेन इनवर्स एक्स बाय ए होता है। इसका फॉर्मूला होता है, देखिए इसका इंटीग्रेशन होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है 1 बाय ए, है ना। ये हो गया, ये इंटीग्रेशन पढ़े हुए हैं ना हम लोग, dx बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना। इसका इंटीग्रेशन हम लोग पढ़े क्या होता है, 1 बाय ए टेन इनवर्स एक्स बाय ए होता है। उसी प्रकार से इसके लिए क्या लिखेंगे, 1 बाय ए, तो ए का काम कौन कर रहा है, 2 कर रहा है ना। 1 बाय ए टेन इनवर्स, वहां पे x था तो x बाय ए लिखे, यहाँ पे s है तो क्या लिखेंगे, s बाय ए। ए का काम कौन कर रहा है, 2 कर रहा है, ठीक है। अब देखिए ये 2 से 2 जाएगा, कुल मिलाकर के आपको क्या मिल रहा है, टेन इनवर्स, लिमिट इस पे क्या है, s से लेकर के इनफाइनाइट तक, टेन इनवर्स s बाय 2, है ना। कहां से कहां तक, s से लेकर के इनफाइनाइट तक। अब केवल इसमें लिमिट पुट कर देना है, जो हो जाएगा वही हो जाएगा आपका राइट आंसर। देखिए ये क्या हो जाएगा, सॉल्व हो करके, ये सॉल्व हो करके हो जाएगा। एक बार अपर लिमिट रखेंगे, तो अपर लिमिट रखेंगे तो हो जाएगा टेन इनवर्स इनफाइनाइट बाय 2, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो टेन इनवर्स s बाय 2 हो जाएगा। अब देखिए टेन इनवर्स इनफाइनाइट किसका मान होता है, टेन इनवर्स इनफाइनाइट होता है, 10 में इनफाइनाइट किसका होता है, 90 डिग्री का होता है ना। 10 में इनफाइनाइट होता है 90 डिग्री का, तो ये हो गया पाई बाय 2, माइनस यहाँ पे देखिए 10 इनवर्स s बाय 2, है ना, लिमिट पुट करने के बाद। अब देखिए पाई बाय 2 माइनस 10, ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं ना कि 10 इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर क्या होता है, पाई बाय 2 होता है। यहां से यदि 10 इनवर्स को हम उधर भेज दें तो कॉट इनवर्स x बराबर क्या बचेगा, पाई बाय 2 माइनस 10 इनवर्स x बचेगा, है ना। तो जहां पे पाई बाय 2 माइनस 10 इनवर्स x है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कॉट इनवर्स s बाय 2। यही हो गया आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म। किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म, किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाले हैं, साइन 2t बाय t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, है ना। ये हो गया आपका आंसर। करना क्या था, सबसे पहले साइन 2t का लाप्लास निकालना था, उसका इंटीग्रेशन कर देना था, कहां से लेके कहां तक, s से लेकर के इनफाइनाइट तक इंटीग्रेशन पुट कर देना था। इंटीग्रेशन करने के बाद लिमिट पुट कर देना था, जो आ गया वही हो गया आपका आंसर, है ना। ये रफ फॉर्मूला है त्रिकोणमिति का। आइए अब हम लोग नया क्वेश्चन देखते हैं। आइए अब हम उठाते हैं ऐसे क्वेश्चन को जिसमें कि 2-2 3-3 प्रॉपर्टी लगेगा, है ना। तो ये क्वेश्चन दिया होता है t cos 2t बटे e पे पावर 2t, इसका आपको बोला गया है लाप्लास निकालने के लिए। तो इसका लाप्लास निकालने के लिए देखिए हम क्या किए, इस t को साइड में कर दिए, है ना। cos 2t बाय e पे पावर 2t इसको लिख सकते हैं। आइए इसी को देखिए हम कैसा लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं t इंटू, इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, e पे पावर माइनस 2t cos 2t, है ना। इसका लाप्लास हमको चाहिए। इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले इसका निकाल लेते हैं, फिर ये दोनों का निकाल लेंगे साथ साथ, फिर इसका निकालेंगे, है ना। बारी बारी से स्टेप करेंगे। वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि हम जानते हैं cos 80 का जो लाप्लास होता है, लाप्लास ऑफ cos 80, cos 80 का लाप्लास क्या होता है, s बटे s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होता है। तो हम यदि आपसे cos 2t का लाप्लास पूछ दें, इसलिए लाप्लास ऑफ cos 2t, है ना, cos 2t का लाप्लास पूछ देंगे तो आप क्या बोलोगे, s बटे s स्क्वायर प्लस, यहाँ पे a था तो a स्क्वायर हुआ, 2 है तो क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर, है ना, 2 का स्क्वायर, ठीक है, 4 हो जाएगा। अब देखिए ये तो cos 2t का हुआ ना। अब हम यदि आपसे पूछ दें कि लाप्लास निकाल दीजिए किसका, e पे पावर माइनस 2t, e पे पावर माइनस 2t cos 2t का, है ना। तो यहां पे आप क्या करोगे, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को लगा करके इसका जो लाप्लास आया है उसी में क्या करना है, s के जगह पे यहाँ पे माइनस है तो हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा, s प्लस 2 हो जाएगा बटे
एस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 4। ठीक है, अब देखिए ये तो इसका हुआ ना। अब यदि आपसे पूछ दें, अब यदि आपको बोले कि लाप्लास, नाउ यहां तक तो ठीक है। अब इसमें क्या हो गया, e पे पावर माइनस 2t cos 2t में t से गुना हो गया है ना। तब इसका लाप्लास, तो इसका लाप्लास निकालने के लिए क्या करना होगा, ये जो आया है ना इसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम बोल देंगे fs। ये जो fs आया है t पे पावर 1 है ना, इसका एक बार क्या करना होगा, डिफरेंशिएशन कर -1 पे पावर 1, और इसका जो है यहां से यहां तक का जो लाप्लास आया उसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है d/ds किसका, fs का। ठीक है, fs का डिफरेंशिएशन कर देना है। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, कुल मिला करके इधर लेफ्ट साइड में तो जो आपको निकालना था वही, राइट साइड में क्या हो जाएगा, -1 का पावर 1 है यानी कि माइनस हो जाएगा। और यहां पे जब आप डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो लिखिए d/ds, है ना। fs के बदले क्या लिखिएगा, fs का मान दिया हुआ है, fs का मान कितना दिया हुआ है, यहां जो आप निकाले हैं s/2 बटे s प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4। अब इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिएगा। इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद आपको राइट आंसर मिलेगा, इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद आपको राइट आंसर मिलेगा, इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद आपको मिलेगा, ओवरऑल सॉल्व होकर के आएगा s² - 5 अपॉन s² प्लस 4s प्लस 5 का होल स्क्वायर, जो कि हो जाएगा आपका राइट आंसर। देखिए आपको करना क्या है, अगर ऐसा 3 फंक्शन दिया हुआ है तो आपको सबसे पहले, है ना, क्या करना है, इसका निकालना है लाप्लास। इसका निकाले। अब देखिए फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज करके इसका जो लाप्लास आएगा उसमें क्या करना है, उसमें s के जगह पे s प्लस 2 कर देंगे तो यहां से यहां तक का लाप्लास हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या हो गया ना कि t पे पावर 1 से गुना लगा हुआ है, तो t पे पावर 1 से गुना लगा इसलिए -1 पे पावर 1 कर देंगे, और यहां से यहां तक का जो लाप्लास आया उसको हम लोग क्या बोलेंगे, fs बोलेंगे। उस fs का क्या करना है, एक बार डिफरेंशिएशन कर देना है। डिफरेंशिएशन करने के बाद आपको फाइनली ये यहां आंसर आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही काफी है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, नए अंदाज में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और हाँ, बेल आइकॉन को दबा करके नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि आप